तो ये बच्चों, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में राउल्ट के नियम की कुछ सीमाओं के बारे में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम के बाद में फिर आदर्श और अनादर्श विलन क्या किसे कहते हैं, उसके बाद में फिर एक टॉपिक और उसमें ऐड हो जाता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं किसे कहते हैं। जैसे हेनरी के नियम की सीमाएं हुआ करती हैं, उसी प्रकार से राउल्ट के नियम की भी कुछ सीमाएं होती हैं। अब राउल्ट का नियम किन किन चीजों पर लागू होता है, किन किन चीजों पर लागू नहीं होता है, तो वो हमारी सीमाओं के अंतर्गत आता है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि दिए गए ताप पर विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो उसी के साथ साथ आदर्श और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, हमने ये भी समझ लिया। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो हमारा आदर्श विलयन कहलाता है, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। दोनों में आपको एक एक एग्जाम्पल याद करना है। उसी के बाद में आपका जो टॉपिक हो जाता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं किसे कहते हैं। तो राउल्ट के नियम की सीमाएं किसे कहते हैं, जो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ठीक है, हेडिंग आपकी होगी राउल्ट के नियम की सीमाएं, जिस पे भी आप 2 स्टार डाल सकते हैं, पूरा क्वेश्चन ही मोस्ट रहता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, जबकि सांद्र विलयन इससे विचलन प्रदर्शित करता है। आप ये चीज समझ जाओ कि राउल्ट का नियम सिर्फ और सिर्फ तनु विलयनों पर ही लागू होगा, जो पतला विलयन होता है। बाकी आपका जो सांद्र विलयन है उन पर राउल्ट का नियम लागू आपका नहीं होगा। यानी कि आपने विलयन में दोनों चीजें पढ़ी थी, जो आपके विलयन में यानी कि एक तनु विलयन होता है और दूसरा सांद्र विलयन होता है। तो विलयन तो आपका तनु और सांद्र दोनों का होता है, लेकिन जो तनु विलयन है उसी पर आपका जो राउल्ट का नियम है वो ही लागू होगा, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। यस, ये वाला जो टॉपिक यानी पॉइंट है कि वैद्युत अपघट्यों के यानी विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। यानी वैद्युत अपघट्य विलयन कैसे होते हैं, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे H2SO4 हो जाता है। तो हमारा जो वैद्युत अपघट्य विलयन होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। यानी कि जो विलयन आपका अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होगा, यानी कि जो आपका अवाष्पशील पदार्थ होगा उसी पर यह नियम लागू होता है। ठीक है, उसके बाद जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। यानी कि कुछ पदार्थ आपने विलयन में डाले और वो उसमें संगुणित हो गए यानी समा गए, तो उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो राउल्ट के नियम की सीमा के अंतर्गत आपको ये 4 पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन आता है। तो यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, जबकि सांद्र विलयन इससे विचलन प्रदर्शित करता है, और वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर यह नियम लागू नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, और जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से कवर कर लेना। इसके बाद इस चैप्टर में 1-2 सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में अगली वीडियो में बना के डाल दूंगा। उसके बाद में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली जो वीडियो आएगी वो नेक्स्ट चैप्टर की आएगी, वो भी आपका सबसे अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सारे दोस्तों को अपने बता देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके।